रफा है सिंगुलर, अच्छा ये पुराना है, जर है कॉमन है, ठीक है, और ला इबरा है, इबरतुन, इबरतन जो है बेसिकली इबरत से निकला है ना, इबरत से, इबरत पता है ना हमें क्या होती है, ठीक है, मतलब इसका मतलब लिखा है ला इबरतन, ला इबरतन है या तन है, ला इबरतन लिउलिल अबसार, मतलब इन्ना फी ज़ालिका, बेशक इसमें इबरत है, अलबत्ता इबरत देखने वाली। मैम प्लूरल होगा ना? ला इबरतन प्लूरल क्यों है? प्लूरल वाली कोई निशानी ही नहीं है इसमें। क्या है? ला इबरतन नसब है, ठीक है, वालेकुम सलाम जी। ला इबरतन मैं बता रही हूँ, नसब है, ठीक है, फेमिनिन है, कॉमन है, और कॉमन है, और क्या है? सिंगुलर है, ठीक है, सिंगुलर है, प्रॉपर प्लूरल क्यों लग रहा है आप लोगों को ये? इब्रातन सिंपल सिंगुलर है, कोई बात नहीं हुमैरा, अब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, अब स्टार्ट करते हैं, हम 10th वर्ड पे आ गए, वापस से सुन ले। स्टेटस इसका क्या है? नसब है, ठीक है, स्टेटस इज नसब, नंबर इज सिंगुलर, जेंडर इज फेमिनिन, और टाइप इज कॉमन। नेक्स्ट, मूव फॉरवर्ड। मुदारिन, ठीक है, जर है, कॉमन है, गुड, जर है, कॉमन है, एक सेकंड रुकिएगा, आप सब पार्टिसिपेट कर नहीं रहे आज, सब बहुत स्लो आंसर्स आ रहे हैं, जबकि आज हमारी लास्ट प्रैक्टिस है और आज क्विक आंसर्स आने चाहिए थे, सब क्यों है? इसको आप नॉर्मल कंसिडर, सिंगुलर कंसिडर करें, इसको सिंगुलर के हिसाब से बताएं। ठीक है, मैस्कुलिन और कॉमन है, प्रॉपर है, ठीक है, कॉमन है, ओके। नेक्स्ट वर्ड, मुतशाबिहातुन, मुतशाबिहातुन, ठीक है, गुड, रफा है, ठीक है, फेमिनिन है, कॉमन है, ओके, फेमिनिन है, कॉमन है, और प्लूरल है, ठीक है, गुड, रफा फेमिनिन, रफा प्लूरल, फेमिनिन कॉमन, ओके। नेक्स्ट, आयातुन, मैम रफा, है, रफा प्लूरल, ठीक है, गुड, रफा प्लूरल, फेमिनिन, ह्यूमन फेमिनिन, नॉन ह्यूमन फेमिनिन, रफा प्लूरल फेमिनिन, ठीक है, रफा प्लूरल फेक फेमिनिन और कॉमन है। बेसिकली ये नॉन ह्यूमन फेमिनिन है, तो आप इसको बोले कि ये रफा है, सिंगुलर फेमिनिन ट्रीट करेंगे इसको हम, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये नॉन ह्यूमन है ना, ठीक है, तो रफा सिंगुलर फेमिनिन और कॉमन, ठीक है। वल्लज़ानी, वल्लज़ानी, ड्यूअल, वल्लज़ानी, ठीक है, वल्लज़ानी हमारे पास रफा हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, रफा मैस्कुलाइन, रफा हो गया, मैस्कुलिन हो गया, फिर
सारी प्रॉपर्टी एक साथ बताया करें जल्दी से। रफा मैस्कुलिन, इसके आगे ड्यूअल है, ठीक है, प्रॉपर है, ठीक है, ड्यूअल है, प्रॉपर है, क्योंकि ये सब मौसूल है। ओके, नेक्स्ट अहलुल किताबी। अहलुल किताबी डिसअपीयर हो रही है। अहलुल किताबी, ठीक है, नसब है, नसब नहीं है, जर है, सिंगुलर है, ठीक है, प्रॉपर, रफा, प्लूरल, प्लूरल। देखिए मैं बता रही हूँ आपको 3 मिस्टेक्स। सबसे पहले जर, नंबर हमारे पास सिंगुलर है, जेंडर मैस्कुलिन है और टाइप प्रॉपर है। ठीक, फेमिनिन क्यों है? किताब फेमिनिन तो नहीं है, किताब इज मैस्कुलिन, ठीक है, किताब इज मैस्कुलिन और किताब जो है वो जर है, ठीक है। ओके, यौमिन कबीरन, सेम इनकी प्रॉपर्टीज हैं दोनों की, जल्दी से बता दें। यौमिन कबीरन, ठीक है, गुड, जर है दोनों। फिर क्या है इनका? स्टेटस जर हो गया। नंबर क्या है इनका? ठीक है, मैस्कुलिन है, नंबर बताए, नंबर मैस्कुलिन सिंगुलर। नेक्स्ट, ठीक है, कॉमन है, वेरी गुड। नेक्स्ट वर्ड खस्मानी, ड्यूअल, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, ड्यूअल, ठीक है। अफशीन, ड्यूअल है, आपने बताया। जर है, जर नहीं है, रफा है ना, मुस्लिमानी जैसा, ठीक है, रफा है, ड्यूअल है, मैस्कुलिन है और कॉमन है, सही है, वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट वर्ड मुअरिदूना, मुअरिदूना, ठीक है, ड्यूअल है, रफा है, मैस्कुलिन है, कॉमन है, वेरी गुड सना, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट वर्ड पे चल रहे हैं 17 वर्ड पे, आप उसका बताएं। ठीक है, जवेरिया, रफा है, प्लूरल है और जेंडर टाइप, जेंडर एंड टाइप भी मैस्कुलिन है और कॉमन है, वेरी गुड मरियम, वेरी गुड जवेरिया, वेरी गुड सना, वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है प्लूरल रफा, ठीक है, गुड। नेक्स्ट हमारे पास है इसराइला, प्रॉपर है, नसब है और प्रॉपर है, अच्छा अच्छा, ये प्रॉपर तो है, ये मैस्कुलिन भी है, ठीक है, और ये हमारे पास ये नंबर में ये सिंगुलर है, लेकिन इसका स्टेटस बताएं मुझे गौर से, स्टेटस देख के गौर से बताएं, स्टेटस जरा गौर से देख के बताइएगा, गौर करें इस पे, आप खाली नसब बोल रहे हैं, हाँ, नसब आंसर सही नहीं है, थोड़ा गौर करें। जर है मतलब खाली जर है, नसब जर दोनों है, अच्छा चलिए, नसब जर दोनों क्यों है? यस माहीन, मरियम, आप सब बताए ना, यस, चले, मरियम ने बता दिया, चलिए आप देख लें। इसलिए क्योंकि दोनों ये पार्टली फ्लेक्सिबल है, और मैंने बताया था पार्टली फ्लेक्सिबल में जेर तो आती ही नहीं है, तो ये नसब भी हो सकता है, जर भी हो सकता है, यानी इसराइलू, इसराइला, इसराइला, मतलब नसब भी हो सकता है, ये जर भी हो सकता है, क्योंकि इसके जर में जेर है ही नहीं, ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट वर्ड सेम इसराइला जैसा है, बल्कि तीनों वर्ड सेम है, इसराइला, फिरौना और इब्राहिमा, तीनों की, दोनों की, फिरौना, इब्राहिमा, इनके वर्ड की प्रॉपर्टीज बता दें, दोनों की एक साथ ही बता दें। नसब जर, ठीक है, स्टेटस हो गया, जेंडर, ठीक है, प्रॉपर हो गए, सिंगुलर हो गया, ठीक है, और मैस्कुलिन हो गया, ठीक है, गुड, ठीक है, पार्शियली फ्लेक्सिबल है,
तो ये क्या हो गया हमारे पास, स्टेटस हमारे पास नसब जड़ दोनों में से कोई भी हो सकता है, पार्टली फ्लेक्सिबल है क्योंकि ये, फिर हमारे पास की सिंगुलर है, मैस्कुलिन है और प्रॉपर है क्योंकि सारे नेम्स हैं। ठीक है, चलो वेरी गुड, एक्सीलेंट, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इसम की प्रैक्टिस हो गई। देखिए जो जो रिवाइज नहीं करके आ रहे हैं वो रिवाइज करके आया करें ताकि ज्यादा हम लोग प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है इंशाल्लाह। अब हम लोग टाइम वेस्ट के बजाय, हमारे 15 मिनट्स है हमारे पास, हम लोग चले अपने फ्रेगमेंट्स पे इंशाल्लाह। अभी हमारी नहू चल रही है, मैंने आपको शुरू में बताया था नहू एक होती है और एक सर्फ होती है हमारे पास, तो अभी हम लोग नहू पढ़ रहे हैं इंशाल्लाह। जब ये जैसे ही हमारा कंप्लीट होगा, ये वाला हफ्ता हमारा जब खत्म होता है, इसके बाद हम लोग साथ ही साथ सर्फ भी शुरू कर देंगे और नहू के साथ साथ सर्फ को साथ ही लेके चलेंगे। ठीक है, ताकि फिर आप लोगों को मुश्किल नहीं होगी इंशाल्लाह। और फिर सेकंड चीज ये कि इंशाल्लाह इस वीक के एंड में मैं आप लोगों को भेजूंगी आप लोगों का ये अटेंडेंस की रिपोर्ट पूरी, उसमें परसेंटेजेस भी होंगी आप लोगों की अटेंडेंस की, सब कुछ इंशाल्लाह इस वीक के एंड में, इस महीने की जितनी भी आप लोगों की बनी है वो मैं इंशाल्लाह सेंड करूंगी ग्रुप में, आप लोग देखिएगा ये क्या आउटकम आ रहा है। चलिए मूव कर लेते हैं फ्रेगमेंट्स पे। फ्रेगमेंट्स होते क्या है पहले ये देख लेते हैं। फ्रेगमेंट्स होते हैं, मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, मोर देन अ वर्ड लेस देन अ सेंटेंस। मोर देन अ वर्ड लेस देन अ सेंटेंस। 2 मिनट का रिलैक्स कर लें, 1 सेकंड बस चिल कर लें। चले, फ्रेगमेंट्स होते हैं, अब हम लोगों ने पढ़ लिया वर्ड, एक वर्ड पे हमने गौर कर लिया, इसम था एक वर्ड था, एक वर्ड को हम जब से देख रहे थे उसकी प्रॉपर्टीज पढ़े, हर चीज कर रहे हैं। अब हम लोग आ गए एक वर्ड से फ्रेगमेंट्स पे आ गए। ठीक है, अब फ्रेगमेंट्स क्या है, बेसिकली फ्रेगमेंट्स आर मोर देन अ वर्ड एंड लेस देन अ सेंटेंस, मतलब एक वर्ड से ज्यादा होते हैं और सेंटेंस से कम होते हैं। सही है, वर्ड से ज्यादा और सेंटेंस से कम, इनको हम ये भी कह सकते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मतलब ये सेंटेंस भी नहीं होते और ये वर्ड भी नहीं होता। ठीक है, ये वर्ड से ज्यादा होते हैं और सेंटेंस से कम होते हैं, उसको हम फ्रेगमेंट बोलते हैं। ठीक है, इनको हम ये भी कह सकते हैं ग्रुप ऑफ फ्यू वर्ड्स, ग्रुप ऑफ फ्यू वर्ड्स। जिस तरह हम लोग की, अभी मैं एग्जांपल्स में ज्यादा एग्जांपल्स में नहीं जा रही क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। अभी आप इंशाल्लाह जब हम लोग ये पढ़ेंगे फ्रेगमेंट्स की टाइप्स, उसमें ढेरों एग्जांपल्स आएंगे इंशाल्लाह, आपको हर चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो क्या हो गया, मोर देन अ वर्ड लेस देन अ सेंटेंस। जिस तरह हम कह रहे हैं ना, जिस तरह अ ब्यूटीफुल कैट, अ ब्यूटीफुल कैट, अब ये क्या है, ये एक फ्रेगमेंट है, ये कुछ पूरा सेंटेंस भी नहीं है कि इससे हमें पूरी बात पता चल रही होगी क्या बात हो रही है। और सेकंड ये कि ये पूरी हमारी, हम एक वर्ड भी नहीं है, ये एक वर्ड से ज्यादा है और एक सेंटेंस से कम है। ठीक है, इनको हम फ्रेगमेंट्स कहते हैं। कुरान पाक, मतलब कुरान पाक में बेसिकली अरबिक में कह लो, कुरान पाक में हमारे 5 तरह के फ्रेगमेंट्स है, 5 फ्रेगमेंट्स। ठीक है, उन 5 फ्रेगमेंट्स को हमें डिटेल में जाना है इंशाल्लाह। जिस तरह हम लोग ने एक इसम लिया था, इसम की हम 4 प्रॉपर्टीज की डिटेल में गए थे, इंशाल्लाह इस तरह फ्रेगमेंट्स लेकर फ्रेगमेंट्स की भी हम लोग इसी तरह डिटेल में जाने वाले हैं। सही है, सबसे पहला फ्रेगमेंट है हमारे पास मुदाफ मुदाफ इलैह, हमें यही पढ़ना है इंशाल्लाह, आज यही से शुरू करना है और इंशाल्लाह इसको 1-2 क्लासेस तक जब तक ये चलता है इसको डिटेल में लेकर जाना है इंशाल्लाह। मुदाफ मुदाफ इलैह, मैंने अरबिक में भी लिख दिया, इंग्लिश में भी लिखा है, मुदाफ मुदाफ इलैह फर्स्ट फ्रेगमेंट है। ठीक है, इसकी कुछ एग्जांपल्स मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को। बेसिकली है क्या, कोई भी वर्ड ऑफ से पहले जो होता है उसको हम मुदाफ कहते हैं, कोई भी वर्ड ऑफ से पहले जो आ रहा होता है उसको हम मुदाफ कहते हैं। ठीक है, और ऑफ के बाद वाले वर्ड को हम मुदाफ इलैह कहते हैं। एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग। मुदाफ से पहले वाला वर्ड, सॉरी ऑफ से पहले वाला वर्ड मुदाफ और ऑफ के बाद वाला वर्ड मुदाफ इलैह। अब देखते हैं, द डे ऑफ जजमेंट, तो यहाँ पे द डे क्या होगा, मुदाफ। मुदाफ। ठीक है, गुड, होगा क्योंकि ये ऑफ से पहले वाला वर्ड है। ठीक है, और फिर उसके बाद जो जजमेंट क्या होगा हमारे पास, मुदाफ इलैह। मुदाफ इलैह होगा। ठीक है, फर्स्ट वर्ड इज मुदाफ, मतलब ऑफ से पहले वाला वर्ड जो भी है वो मुदाफ, ऑफ के बाद वाला जो भी वर्ड होगा वो मुदाफ इलैह होगा। सही है, ये बात याद रखनी है आपने। सेकेंड हम देखते हैं द हाउस ऑफ अल्लाह, यहाँ पे द हाउस क्या है, मुदाफ। गुड गुड, मुदाफ है। ठीक है, और हमारे पास ऑफ अल्लाह क्या है,
मुदाफ इलैह। मुदाफ इलैह। अलैह। अल्लाह हमारा वर्ड, अल्लाह हमारा एवरीवन दी चैट्स देख रही हूँ आप लोगों का। ओके, नेक्स्ट इज द नोटबुक। नोटबुक क्या होगी हमारे पास? मुदाफ। मुदाफ है, ठीक है। और फातिमा? मुदाफ इलैह। ठीक है, गुड। अब ये वही वाली बात आ गई, माय कार। अब माय कार को हमें ब्रेक करना होगा, द कार ऑफ माइन। तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे हमारे पास माय क्या है फिर? माय मुदाफ होगा। माय हमारे पास मुदाफ नहीं होगा ना, हमने ब्रेक किया ना, द कार ऑफ माइन कर लिया। तो हाँ, कार मुदाफ होगा, माइन मुदाफ इलैह होगा। जी, वेरी गुड हमारा, वेरी गुड, सही है। तो ये बेसिकली हमारा मुदाफ मुदाफ नहीं यही है। जी मुदाफ कोई चीज है, मतलब मुदाफ मुदाफ ऑफ से पहले है और मुदाफ इलैह ऑफ के बाद है। जी, देखिए बेसिकली होता क्या है, मैं बता रही हूँ अभी आपको। सवाल कोशिश करके चैट में पूछा करें, मैं इंशाल्लाह याद कराती रहूंगी ताकि आप लोगों को याद हो जाए। ये सवाल चैट में पूछेंगे, ठीक है। द डे ऑफ जजमेंट। अब बेसिकली ना ये होता है, यूज होता है पोजीशन के लिए। हम जब से जर पढ़े ना, जर 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 के पोजीशन के लिए यूज होता है, ऑफ के बाद वाला वर्ड जर होता है। तो आप लोगों को एक बात आइडिया हो जाना चाहिए कि अगर जजमेंट मुदाफ इलैह है तो जजमेंट क्या होगा, फिर स्टेटस क्या होगा जजमेंट का? कोई बता सकता है? जजमेंट अगर मुदाफ इलैह है, जर होगा। वेरी गुड, एक्सीलेंट। पोजेशन है ना, तो जर होगा। तो यही बात है इसके अंदर। अब हम लोग ना असल में जो हमने पढ़ा है ना, फेल में एक वर्ड में पढ़ा, हम उसको हम जोड़ने जा रहे हैं इंशाल्लाह। अभी हम देखते हैं ना, मैं बताती हूँ आपको। जनरल रूल्स में की तरफ चलते हैं हम लोग। नथिंग कम्स बिटवीन मुदाफ मुदाफ इलैह, ठीक है। मुदाफ मुदाफ इलैह के दरमियान कोई चीज नहीं आती, कोई चीज नहीं आती। मुदाफ मुदाफ इलैह दोनों वर्ड्स हमेशा एक साथ आएंगे, ठीक है। मुदाफ हैज टू रूल्स, मुदाफ के दो रूल्स है, और मुदाफ इलैह हैज वन रूल। मुदाफ इलैह का सिर्फ एक ही रूल है। मुदाफ के क्या दो रूल्स है वो देख लेते हैं। अच्छा, इन अरबिक मुदाफ ऑलवेज कम फर्स्ट। हमारे पास इंग्लिश में भी ये हो रहा था, मुदाफ पहले आ रहा है, मुदाफ इलैह बाद में आ रहा है। अरबिक में भी ये होता है, मुदाफ पहले आता है, मुदाफ इलैह बाद में ही आता है। मुदाफ क्या होता है? लाइट प्लस नो अल। मुदाफ हमेशा लाइट होगा और साथ अल नहीं होगा। और मुदाफिल है तो आप लोगों ने मुझे खुद ही बता दिया माशाल्लाह से कि क्या होता है, वो जर होगा। मुदाफिल है हमेशा जर होगा क्योंकि वो किसी चीज की पोजीशन की जाता है ना, ऑफ दैट, ऑफ अल्लाह, ऑफ द डे ऑफ जजमेंट, ठीक है। द कार ऑफ माइंड, द नोटबुक ऑफ फातिमा। तो वो सारे क्या हो गए? जर हो गए। ऑफ के बाद वाला वर्ड तो ऐसी जर होता है, हमें पता है। तो मुदाफिल है हमारे पास जर है, और जो फर्स्ट वर्ड जो होगा हमारे पास मुदाफ, वो हमेशा लाइट होगा और साथ अल नहीं आ सकता। वो हमेशा लाइट होगा और उसके साथ अल नहीं आ सकता। ये याद रखना, ये दो रूल्स है, लाइट प्लस नो अल, और ये हमेशा जर। ये बस बातें हैं मुदाफ मुदाफ इलैह में। बेसिक सबसे पहले स्टार्टिंग में ये देखनी है क्या है। नथिंग कम्स बिटवीन मुदाफ मुदाफ इलैह। मुदाफ हैज टू रूल्स एंड मुदाफ इलैह हैज वन रूल, ठीक है। एंड इन अरबिक मुदाफ ऑलवेज कम्स फर्स्ट, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते कुरान की। रसूलुल्लाही, रसूल, वर्ड रसूल देखें आप, लाइट है, ठीक है, और नो अल, अल नहीं है। लाइट है और अल नहीं है, तो ये क्या हो गया? मुदाफ। और वर्ड अल्लाह जर है, ठीक है, वर्ड अल्लाह जर है, तो भी क्या हो गया? मुदाफ इलैह। तो ये पूरा क्या बन गया? एक फ्रेगमेंट मुदाफ इलैह का, मुदाफ मुदाफ इलैह का फ्रेगमेंट बन गया ये। इस फ्रेगमेंट को हम बोलेंगे मुदाफ मुदाफ इलैह, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखें, यौमुल क़ियामती। यौमु, यौमु लाइट प्लस नो अल, ठीक है। अल क़ियामती जर। अब अल क़ियामती में यहाँ पे अल आ सकता है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। इसके साथ अल आ सकता है, इसके साथ मुदाफ के साथ अल नहीं आना चाहिए। मुदाफ की दो प्रॉपर्टीज है, लाइट प्लस नो अल, और मुदाफ इलैह की सिर्फ एक है कि वो जर होना चाहिए। इसी तरह कौमु लूतिन, कौमु लूतिन, कौमु लाइट प्लस नो अल, ठीक है, और लूतिन क्या है? जर। यहाँ पे लूतिन हैवी है, लूतिन हैवी हो सकता है, कौमु हैवी नहीं हो सकता। अगर कौमु भी हैवी होगा तो ये फ्रेगमेंट होगा ही नहीं, ठीक है, फिर कुछ और होगा ही, लेकिन ये मुदाफ मुदाफ इलैह का फ्रेगमेंट नहीं होगा। ये मुदाफ मुदाफ इलैह का फ्रेगमेंट होने के लिए जरूरी है कि आपके पास ये आ रहा हो, और इनकी ट्रांसलेशन में सब में ऑफ ही आ रहा होगा। अब रसूलुल्लाह को ट्रांसलेट करेंगे क्या बनेगा? द मैसेंजर ऑफ अल्लाह। यौमुल क़ियामती को क्या करेंगे तो क्या बनेगा? द डे ऑफ क़ियामा या द डे ऑफ जजमेंट, ठीक है। इसी तरह ही कौमु लूतिन, द कौम या द नेशन ऑफ लूत अलैहिस्सलाम। इस सबकी इनकी ट्रांसलेशन ऐसे बनेगी।
ठीक है, बीच में ऑफ आ रहा है, यहाँ पे ऑफ है लेकिन अरबिक में नहीं है, अरबिक में इनविजिबल है। ये जो निशानी है ना, लाइट प्लस नो एल फिर उसके बाद जर, तो ये निशानियों के अंदर ऑफ छुपा हुआ है, ऑफ आ रहा है। उर्दू में करते हैं, उर्दू में कैसे रहता है, अल्लाह का रसूल, ठीक है ना, अल्लाह का रसूल। फिर क्या है, क्यामत का दिन, का, उर्दू में का यूज होता है हमारे पास, उर्दू में हम का यूज करते हैं, ठीक है। और फिर इस तरह लूत अलैहिस्सलाम की कौम, का और की का इस्तेमाल करते हैं हम उर्दू में, और इंग्लिश में हम ऑफ का करते हैं, सही है। लेकिन ये सब जो है अरबिक में नहीं है, अरबिक के अंदर सिर्फ ये जो ज़बर से पेश है ना, इससे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि मुदाफ मुदाफिल है, फिर उस हिसाब से ट्रांसलेशन करते हैं। बेसिकली हम लोग को ट्रांसलेशन की तरफ ही जाना है कि हम लोग कुरान पाक की मतलब ट्रांसलेशन करने के काबिल बन जाए इंशाल्लाह। हम इजी बेसिक कोर्स है, इसमें इतने तो नहीं हो पाएगा जितना एक्सपेक्टेशंस हैं, लेकिन इंशाल्लाह बहुत हद तक आप लोगों को चीज़ें आ जाएंगी, बहुत हद तक आ जाएंगी, पूरी फेमिलियरिटी हो जाएगी आप लोगों को चीज़ों की। चले, अभी थोड़ी सी मेरे पास और एग्जांपल्स हैं, हम 3-4 एग्जांपल्स देख लेते हैं। आप लोगों ने मुझे बताना है इससे मुदाफ कौन सा है, मुदाफिल कौन सा। इंग्लिश की एग्जांपल्स है, बेसिकली थोड़ा सा इंग्लिश में इसलिए कर लेते हैं ताकि एकदम से अरबिक में नहीं जाए, मुश्किल ना लगे। ताकि एडवांस अरबिक कोर्स, जी इंशाल्लाह एडवांस अरबिक कोर्स होगा, लेकिन मेरा इरादा ये है कि पहले मैं 2-3 बेसिक अरबिक कोर्सेज कर लूँ ना पहले, तो फिर उसके बाद आके कुछ स्टूडेंट्स भी इकट्ठे हों एडवांस के लिए, तो फिर उसके बाद एडवांस करूंगी। अभी नहीं, अभी इंशाल्लाह मेरा बार कम से कम भी मुझे मतलब नियत मेरी ये है कि 2 से 3 बैचेस में अभी मजीद बेसिक के ही करूं, फिर उसके बाद मैं एडवांस की तरफ जाऊंगी इंशाल्लाह, ताकि कुछ बेसिक, ताकि ज्यादा लोगों को बेसिक्स आ जाए, फिर उसके बाद एडवांस की तरफ इंशाल्लाह। चलें, द नाइट ऑफ पावर, अब मुझे बताया द नाइट क्या है। नाइट नाइट, नाइट मुदाफ ठीक है, और पावर मुदाफिल है। मुदाफिल है। ठीक है, ये दोनों सेम है। देयर हैप्पीनेस, देयर क्या है, ठीक है, गुड, वेरी गुड माहू, मुदाफिल है। यस यस इशाल, मुदाफिल है, क्योंकि इनको अगर हम तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, हैप्पीनेस ऑफ देयर्स, तो ये मुदाफिल है। और हैप्पीनेस क्या है यहाँ पे, मुदाफ। वेरी गुड, मुदाफ ये हैप्पीनेस ऑफ देयर्स, ठीक है, वेरी गुड। हिज फेट, हिज मुदाफिल है। फेट जो है वो मुदाफ है। फेट देखिए, फेट जो है वो मुदाफिल है, क्योंकि अगर करेंगे ना तो बनेगा द फेट ऑफ हिम, ठीक है। तो यहाँ पे फेट हमारे पास हो गया मुदाफिल है, और फेट, सॉरी हिज हो गया हमारे पास मुदाफिल है, और फेट हमारे पास मुदाफ। फेट का मतलब होता है उसकी किस्मत या जो भी आगे, ठीक है। सन्स ऑफ इसराइल, सन्स मुदाफ, ठीक है, सन्स मुदाफ, और मुदाफ होगा, और इजराइल मुदाफिल है। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, ओके। और आगे चलते हैं, ये मैंने बताया इब्राहिम अलैहिस्सलाम्स नेशन। आप 7 वाला आपने नहीं किया। हाँ, वो मैं खुद छोड़ रही हूँ, डेलिबरेटली छोड़ रही हूँ, क्योंकि हमने ये रिपीटेड है ना, मैं सिर्फ वो करा रही हूँ जो थोड़े से डिफरेंट है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम्स नेशन, नेशन मुदाफ है, गुड फायदा, नेशन मुदाफ है, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुदाफ है, मुदाफिल है। वेरी गुड। अब मुझे लास्ट वाला बता दे मुझे, द रिवॉर्ड ऑफ द लाइफ ऑफ हियर आफ्टर। अब इस पे ऑफ ऑफ 2 दफा आ रहे हैं, नोटिस करें, बताएं। अच्छा, पहले मुझे बताया द रिवॉर्ड क्या है, मुदाफ, मुदाफ। ठीक है, तो द रिवॉर्ड मुदाफ है। ऑफ द लाइफ क्या है, मतलब ऑफ तो खैर कनेक्टर है, द लाइफ क्या है, द लाइफ मुदाफे लाई, मुदाफिल है, ठीक है। फिर सोचते हैं, तो फिर ये हेयर आफ्टर क्या होगा, ये भी मुदाफे लाई होगा। अब देखते हैं, ये जो है ना ऑफ लाइफ, ये इसके लिए तो मुदाफिल है, लेकिन ये इसके लिए मुदाफ है, ठीक है। यस, वेरी गुड मरियम। मुदाफ जो है जो लाइफ है ना, लाइफ, वो रिवॉर्ड के लिए तो मुदाफिल है क्योंकि वो ऑफ के बाद आ रहे हैं, लेकिन वो हेयर आफ्टर के लिए मुदाफ है, ठीक है, ये दोनों है।
ये इसके लिए मुदाफ इलैह है और इसके लिए मुदाफ है, क्योंकि ये उसके बाद आ रहे हैं और ये उस वाले ऑफ से पहले आ रहे हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? नहीं जी नहीं समझ आया। देखिए, ये क्या है हमारे पास? मुदाफ, ये मुदाफ है, ठीक है, रिवॉर्ड मुदाफ है। लाइफ क्या है? मुदाफ इलैह, ठीक है, ये एक फ्रेगमेंट हो गया। अब दूसरा फ्रेगमेंट क्या आ रहा है? द लाइफ ऑफ हियर आफ्टर। अब यहाँ पर द लाइफ क्या बन जाएगा? मुदाफ बन जाएगा ना, अगर अगले में तो फिर यहाँ पे क्या बन जाएगा? द लाइफ हमारे पास क्या बन मुदाफ इलैह बन जाएगा, मुदाफ इलैह बन जाएगा। मुदाफ बन जाएगा। हाँ जी, मुदाफ बन जाएगा, ठीक है मोमिना, वेरी गुड, मुदाफ बन जाएगा और हेयर आफ्टर मुदाफ इलैह बन जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे दो फ्रेगमेंट्स आ रहे हैं। एक फ्रेगमेंट है हमारे पास द रिवॉर्ड ऑफ लाइफ, फिर दूसरा क्या इसके साथ कनेक्ट हो रहा है? द लाइफ ऑफ हियर आफ्टर। तो लाइफ जो है वो मुदाफ इलैह भी बन रहा है और मुदाफ भी बन रहा है। सही। आप समझ आ गया? जी समझ आ गया। ठीक है, गुड, वेरी गुड। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टाइम कंप्लीट हो गया इंशाल्लाह। बाकी हम इसकी मजीद प्रैक्टिस और मजीद इसकी एक्सप्लेनेशंस कल देखेंगे। ठीक है, मैं क्लास एंड कर रही हूँ। ये सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ओके, इंशाल्लाह मैं आपको समझा दूंगी, आप फिक्र नहीं करें, ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो इंशाल्लाह मुझसे कल पूछ लीजिएगा, स्टार्टिंग में ही, क्लास के स्टार्टिंग में इंशाल्लाह क्वेश्चंस पूछ लीजिएगा, तो उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। ओके, चलो ठीक है, गुड।